Hello, bachcho. Let's read the extract. The extract says that grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. दादाजी और मैंने उसे मेरे बेडरूम की दीवार के अंदर जो छोटी सी अलमारी थी, क्लोजेट यानी अलमारी, वहां पर उसे छुपा दिया और उसे बहुत ही सिक्योरली टाई किया यानी कि बांध दिया। और किसके बांधा है? टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल। पेग का मतलब होता है हुक। तो दीवार में जो हुक है उसको उसके साथ बहुत ही सिक्योरली, बहुत ही टाइटली उसे बांध दिया गया है। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट हु इज हिम इन दिस एक्सट्रैक्ट, वेयर वाज ही पुट अवे एंड व्हाई। इस एक्सट्रैक्ट में हिम कौन है, उसे कहाँ पे रखा गया और क्यों रखा गया। And the second question is, how was it tied? Did it prove to be secure? उसे किस तरीके से बांधा गया और क्या उसे बांधने का तरीका एक सिक्योर तरीका था? Now let's understand the key concept first. So the key concept here is hiding Toto and keeping him as a secret. टोटो को छुपाना और उसे एक सीक्रेट की तरह, रहस्य की तरह रखना। Him in this extract is Toto, a baby monkey. इस एक्सट्रैक्ट में हिम कौन है? टोटो। और टोटो कौन है? एक बंदर का बच्चा है। He was put away in a little closet that opened into the narrator's bedroom wall. He was kept as a secret because the narrator's grandmother always created a fuss when grandfather brought home some new bird or animal. अब टोटो को कहाँ पर रखा गया? नरेटर के बेडरूम की वॉल में। अब हमारे कमरों में अक्सर ऐसी दीवारें होती है जिनके अंदर ही अलमीरा बनी रहती है। तो ऐसी एक अलमीरा, छोटी अलमीरा उसके नरेटर के कमरे में भी थी, वहां पर उसको छुपा के रखा गया। और उसको एज अ सीक्रेट क्यों रखा गया? क्योंकि जब भी नरेटर के दादाजी किसी नई बर्ड या एनिमल को घर लेकर आते थे, तो उनकी जो दादी थी, नरेटर की जो दादी थी, वो बहुत ही फस क्रिएट करती थी। फस का मतलब होता है बखेड़ा करना किसी भी बात का। तो बहुत ही बखेड़ा क्रिएट करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे छुपा करके रखा ताकि फिर से एक नया बखेड़ा जो है खड़ा ना हो। Now let's understand the second answer. How was it tied? Did it prove to be secure? He was tied securely to a peg fastened into the wall. उसको बहुत ही सिक्योरली कहाँ बांधा गया? एक हुक से, जो कि दीवार में बहुत ही टाइटली चिपकी हुई थी, और उसके उसे बांध दिया गया। It didn't prove to be secure, as when a few hours later the narrator and his grandfather came back to release Toto, he had tore off the ornamental paper, wrenched the peg from its socket, and turned the narrator's school blazer into shreds. वो एक सिक्योर तरीके से नहीं बांधा गया था, क्योंकि जब कुछ घंटों के बाद नरेटर और उसके दादाजी टोटो को वापस से उसकी उसकी रस्सी जहां से वो बंधा हुआ था वो खोलने के लिए जब वापस आए, उसे रिलीज करने के लिए आए, तो उन्होंने क्या देखा कि टोटो ने जो है ऑर्नामेंटल पेपर, यानी कि हम कई बार हमारे घरों के वॉल पे कुछ डेकोरेटिव पेपर्स लगाते हैं, डेकोरेटिव स्टिकर्स कह सकते हैं, वो लगाते हैं। तो टोटो ने उनको फाड़ दिया था, और जो पेग था, जिस हुक से वो बंधा हुआ था, उस हुक को उसके सॉकेट से ही निकाल के ले आया। रेंच यानी किसी चीज को बहुत ही झटके से खींच लेना, तो उस हुक को ही दीवार से निकाल करके ले आया। और तो और नरेटर का जो स्कूल का ब्लेजर था, ब्लेजर यानी सर्दियों में पहनने का एक कोट, तो उसको जो है श्रेड्स में टर्न कर दिया। श्रेड्स यानी पीसेस, उसके टुकड़े कर दिए स्कूल की ब्लेजर के। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।